आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलेज सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हाफिज साहब, हांडी से जो जादू उड़ता है उसकी हकीकत क्या है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर पर तो यार आप सलाम तो सही लिख लिया करो, या आप पता नहीं लिखते क्या हो, ASKLM, इसका क्या मतलब होता है? आप मुझे जरा समझा सकते हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। अगर आप इंग्लिश नहीं लिख सकते तो आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, और लिखा लिखाया मिल भी जाता है। और दूसरे नंबर पर जो हांडी से जादू को उड़ाया जाता है वो एक बरहक है, क्योंकि जादू के जरिए जिन्नात के जोर पर आप दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर दमखम होना चाहिए कि आपको वो चीज़ें आती हैं या नहीं। नंबर 2 पर जो लोग ये समझते हैं कि जो जादू हांडी के जरिए हांडी को उड़ाया जाता है उसका इलाज फिर हो नहीं सकता, या उसका इलाज उसी तरीके से किया जाता है, दा टूल बकवास है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम से आप दुनिया के अंदर किसी भी जगह पर बैठ के किसी भी मरीज का बाआसानी से इलाज कर सकते हैं, और उसके लिए भी आपको नेक होना चाहिए, पाक साफ होना चाहिए, आपकी नज़रों के अंदर हया होना चाहिए, और आपको बेगैरत और ठरकी नहीं होना चाहिए कि आप खवातीन के ऊपर अपने तरह तरह के मसाइल करते रहें। अपनी नज़रों के अंदर आप हया नहीं रखेंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहलु। ये दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ये दरूद शरीफ पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक हदीस पाक पढ़ रहा था, उसके अंदर इसकी फजीलत लिखी हुई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर जब कोई इंसान ये दरूद पाक पढ़ता है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु, तो फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर जाके कहते हैं कि एक बंदे ने आपके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात पर ये दरूद पाक पढ़ा, तो इसका सवाब क्या लिखा जाए? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इसका सवाब मैं क़यामत वाले दिन इसको खुद अता करूंगा, क्योंकि लिखने के अंदर वो आपको शुमार नहीं कर सकते। ये वो दरूद पाक है। और इसी के साथ एक दूसरे हदीस पाक में आता है, अल्लाहुम्मा रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमिका सुल्तानिक। इसके बारे में भी यही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस मुबारक है। तो बिल्कुल आप इसको पढ़ें, इसके अंदर बहुत सारा आपको दिली सुकून मिलेगा। दूसरे नंबर पर खास तौर पर जो दरूद पाक है किसी भी किस्म का है, वो दरूद इब्राहिमी है, दरूद ताज है, कोई भी दरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी दरूद पाक है, आप उसको किसी फायदे के लिए नहीं पढ़ें। जाती तौर पर आपके अंदर कोई भी ऐसा ना हो कि मैं इस मकसद के लिए पढ़ रहा हूं। यकीन मानेगा, आप उसको बगैर मकसद के पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वो मसाइल हल कर देंगे जिनके ऊपर आप उसके ऊपर मोहर लगा चुके थे कि ये नामुमकिन है, दाका देर गरान दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आपके काम बना देंगे जो आप उसको मतलब मायूस हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से। दूसरे नंबर पर दरूद पाक जब आप किसी भी नियत से पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आप रियाकारी से पढ़ते हैं ताकि लोग आपको कहें कि आप दरूद पाक ज्यादा पढ़ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं उसको भी सवाब देता हूं। क्योंकि एक दुनिया का दस्तूर है, जब किसी के महबूब को पुकारा जाता है ना, तो अदला जो उसका जो महबूब होता है उसकी तारीफ सुन के खुश होता है। मिसाल के तौर पर अब मैं हूं तो मेरी औलाद मुझे अपनी ज्यादा महबूब है, अगर कोई बंदा मेरी औलाद की जब तारीफ करेगा तो वो बंदा मुझे कितना अच्छा लगेगा। इसी तरह जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक हबीब का जिक्र करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात भी हम पर राजी भी होती है, खुश भी होती है। जिस बदबख्त ने आपको गालियां बकी हैं इस पर बहुत अफसोस हुआ। ऐसे घटिया लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, आपके हौसले को भी सलाम है। अच्छा, पहली बात तो ये, आप मुझे क्या समझते हैं? मैं कोई शेखुल हदीस हूँ, या मुझे आप तफसीर समझते हैं, या कोई बड़ा मैं मुफ्ती हूँ? भाईजान, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा हौसला नहीं है, ये मेरी तरबियत है, और मुझे इन चीज़ों का जवाब देना बड़ी तसल्ली से आता है और तजवीज़ के साथ आता है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मकाम दिया हुआ है, मेरे चचा के बेटे, मामू के बेटे मुझसे उम्रों में बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मेरे कुछ चचा कुछ मामू ऐसे कि जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो वो आगे से खामोश हो जाते हैं।
सब कुछ आता है, लेकिन तरबियत की बात है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैं इन चीज़ों से कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि जिसकी वो कहते हैं ना, जब जबान खुलते हैं ना तो उसकी तरबियत, उसका ख़ानदान, उसके अंदर आप पहचान सकते हो। तो बिल्कुल उसकी अपनी एक मामलात हैं और हमारी अपनी तरबियत है, हम उस पर मजबूर हैं और वो अपनी चीज़ों पर मजबूर है। हाफिज साहब, क्या सारे आमिल ये बोलते हैं कि हमने जिन्नात को जला दिया है, फिर वो मरीज पे हाजिरी आती क्यों है? ये जबरदस्त आपका सवाल है, इसका जवाब आपको मैं आसानी के साथ समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है, जिन्नात जब हाजिरी के अंदर आते हैं ना तो अनाड़ी आमिल को बुद्धू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, जिसके अंदर आमिल ये समझता है कि इसने कौल इकरार भी कर लिया, कलमा भी पढ़ लिया है, तो ये अब इसको तंग नहीं करेगा। हकीकत में वो सिर्फ ड्रामा कर रहा होता है। मैं पेशावर के अंदर एक बच्ची का इलाज कर रहा था, वो प्रोफेसर है अभी भी एक कॉलेज के अंदर। तो जब मैं उसकी पढ़ाई करने लगा तो वो खुद हाजिर हो गया, तो फौरन कलमा पढ़ने शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा पुत्र तुझे बड़ी देर है, वो और बंदे जो तेरे जाल में फंस चुके हैं, मैं नहीं फंसूंगा। तो एंड पे वो खबीस मुझे कहता है, वो पख्त में कहता है, बड़े हरामी हो, ये उसका लफ्ज था, ठीक है। मतलब जब वो किसी बात पे भी, अब उसको ये लफ्ज उसने कहा क्यों, मजे की बात ये है, वो इस वजह से कहा कि अब इसको गुस्सा आएगा, ये मुझ पर हाथ उठाएगा तो फिर मैं आगे से कार्रवाई करूंगा, मेरे पास एक जवाब आ जाएगा। तो जो समझदार मुआलिज होता है वो ना हाथ उठाता है, वो अपनी कलाम की बरकत से अगले की तबाही फेर देता है। तो ये चीजें आप खुश फहमी न रहा करें। जब हाजिरी करा के आप बैठे होते हैं उस वक्त जरूरी नहीं होता कि जब वो कौल इकरार पढ़ रहा है क्या वही है या उसके साथ जो उसका हमजात है वो है, या फिर उसमें ये भी होता है कि आपके जो मुवक्किल हैं आपको बुद्धू बना के उसके साथ कौल इकरार कर रहे होते हैं, आप बड़े खुश होते हैं। और यही सिस्टम है कि जो लोग कहते हैं कि रूहानी तौर पर मेरे साथ जिन्नात तो हैं, नजर नहीं आते, वही जिन्नात आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी गुड्डी उठा के चले जाते हैं। फिर आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि 10 हो गए, तो फिर आप ये सोच होते हैं कि ये कैसे हुआ, ये इस वजह से हुआ कि आपको इतना नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से मामला होते हैं। दूसरे नंबर पर कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनके पूरे ग्रुप या पूरा कबीला उनको पर मुसल्लत कर दिया जाता है, तो उसमें बाज़-औक़ात जब आप किसी को जला देते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, तीसरे आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होनी चाहिए। तो जब आप पूरी तवज्जो फोकस से इस काम को सीखते हैं और उसकी हाजिरी करते हैं तो फिर आप बेहतर रहते हैं। खुली तादाद में बिना कोई चिल्ला के दुरूद शरीफ पढ़ना 1,25,000 मरतबा, क्या इससे भी फायदा होगा? अल्लाह के बंदे ये क्या बात हुई? दरूद पाक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप जिस नियत से पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वो मकाम देते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर आप उसको 1,25,000 मरतबा पढ़ते हैं पाबंदी के साथ बावजू रहकर, यकीन मानेगा कि आप अल्लाह की बारगाह में खास होना शुरू हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप 1,25,000 मरतबा दरूद पाक को कन्फर्म करके मुकम्मल कर देते हैं तो फिर दरूद पाक की तरफ, नेक कामों की तरफ आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात यह है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या मुवक्कल अमल में भी मुवक्किल हाजिर होता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं जी, मुवक्कल अमल के अंदर क्या इसमें हाजिर होना है? यहाँ पर तो बड़ी अजीब सी चीजें, वो दही बल्ले, पकोड़े, समोसे, ये चीजें हाजिर होते हैं। खुदा के बंदे, जब जिन्नात की आप चिल्लाकशी के लिए बैठे होते हैं, याद रखिएगा, चाहे वो बामुवक्कल हो, बेमुवक्कल हो, ज़कात हो, कुछ भी हो, जिन्नात की एक्टिविटी होती है। वो आपके कभी कंधे के ऊपर बोझ कर देंगे, सर के ऊपर बोझ कर देंगे, आपको हवा के अंदर उड़ाता हुआ दिखा देंगे। ये सारी कैटेगरी उसके अंदर आती हैं। तो जब जिन्नात की पढ़ाई के लिए आप बैठते हैं तो फिर ये चीजें आती हैं। और इसके अंदर कुछ लोगों के पास कोई चीजें भी नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि जो आपको उस्ताद करा रहा होता है, या तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है, या उसने ज़कात नहीं दी, या फिर उसको इस चीज की ज़कात की इजाजत नहीं है जो ज़कात आपको निकलवा रहा है। शाह जी, मैं अमलियात करके मेरा दिल काफी नरम हो गया है। काफी लोग मेरा फायदा उठाते हैं और मुझे बेवकूफ बनाते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं सीधा इंसान हूं, तो ऐसा आपको कैसे बदलूं अपने आप को? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो बंदा अपनी चीजों के साथ बदल जाता है तो वो बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। मैं कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लातों की भूत बातों से नहीं समझते, उनको उस अंदाज से समझाना पड़ता है मजबूरन। और दूसरे नंबर पर आप हमेशा अपने मौकफ के लिए डट जाएं, कुछ भी हो। जब आपकी इज्जत की बात है, आप सच्चे हो, तो फिर सबसे बड़ी बात यह कि आप उसका मुकाबला करें। जब आप उसका मुकाबला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से अगर आप मर भी जाएंगे ना तो तब भी शहीद हैं। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसको माफ कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मकाम भी देते हैं।
اور तबाही तो उसकी हो जाती है। दूसरे नंबर पर अपने जो आपके रूल्स हैं उसके अंदर कभी भी लचक न दे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूं, मेरे पास जो भी मरीज, जो भी क्लाइंट आता है या जो भी स्टूडेंट आता है, मैं उसको 2-3 लफ्जों के अंदर पूरी हिस्ट्री बता देता हूं कि ये फीस है, ये एडवांस है, ये एंड पर है। मैं उसको ये नहीं कहता कि काम होगा तो ये होगा, काम नहीं होगा तो ये होगा। हाँ, ये जरूर जिसके काम नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह, या नहीं हो सकता, बाजुकात मुझसे बाजुकात नहीं होते काम, क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं कोई नौजुबिल्लाह कोई फरिश्ता तो हूं नहीं कि सारे काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे कराने हैं। और फरिश्तों की भी कुछ ड्यूटी है, वो अपने मकाम के साथ वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तैनात किया हुआ है, तो मैं उनको फीस वापस कर देता हूं। तो ये अच्छा नहीं होता कि आप उसका घंटा 1.5 घंटा आप उसको गाइड करते रहे। हाँ, जो चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, उसको समझ नहीं आ रही, आपको फर्ज बनता है अपने क्लाइंट को, अपने मरीजा को, आपके स्टूडेंट, बच्चे हैं, बच्चियां, कोई भी हैं, आप उनको सही तरीके से गाइड करें। चाहे वो रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो, जब भी वो आपसे राब्ता करें, आप उसके लिए तैयार बैठे हों। और यही सिस्टम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे फीस लेता हूं, तो ताकि वो रात को 2 बजे भी जब ज़कात के अंदर बैठा था, कोई मेरा शागिर्द ये नहीं कह सकता कि उस्ताद जी ज़कात के अंदर मेरे लिए मसला बना, मैं आपको फोन कर रहा था, आप उठा नहीं रहे थे, आपने जवाब नहीं दिया। कोई भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शागिर्द ये नहीं कह सकता। हाँ, कभी कभार कोई फनी खराबी हो, कोई मोबाइल का प्रॉब्लम हो या सिग्नल का प्रॉब्लम जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, वो एक अलग बात है। मौलाना साहब, नफ्स का जादू जो इंसान पर होता है, इसको मुसलमान बनने के लिए इंसान से मेहनत करनी चाहिए, हिदायत की तलब का मकसद का जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो सबसे खतरनाक जादू होता है ना, वो इंसान के नफस पर होता है, और जो इंसान अपने नफस को काबू कर लेता है, यकीन मानेगा वो अल्लाह का वली भी बन जाता है और बहुत मजबूत बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मैंने दम सुना था, दम सुनते ही मुझे जमाइयां आती हैं और कंधों पर वजन भी महसूस हुआ और लेफ्ट बाजू में बड़ा दर्द महसूस हुआ है, तो सर में दर्द भी शुरू हो गया है और अभी भी रहनुमाई कर दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जरूरी नहीं है कि आप जादू जिन्नात वाली पढ़ाई सुनते वक्त आपका सर दर्द करे, कंधे दर्द करें और आप ये समझे जादू, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बाजुकात ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को कुरान पाक पढ़ने की या सुनने की ज्यादा आदत नहीं होती, वो दुनिया के अंदर गर्क रहते हैं या मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो तब भी ये मामला हो जाते हैं। आप पर्सनल में आए, अपना मुकम्मल चेकअप करवाएं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपके तमाम स्टूडेंट को कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारा शुक्रिया मुझे और मेरे स्टूडेंट को दुआएं देने के लिए, अल्लाह आपको भी कामयाब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के ज्यादातर मुल्क में लोग रूहानी कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी वीडियो के नीचे जो भी बंदा बोल रहा है उसको कहे कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया करे, तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस पर पूरी कोशिश करूंगा। बस असल मसला ये है कि मास्टर टाइम कम दे, जमा मजबूरी दे और जमंगा हालात देर खराब दे, इस वजह से क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। ये भी आपके सवालात ज्यादा थे, कुछ वीडियो की शक्ल में, कुछ व्हाट्सएप पर, तो इस वजह से आज फिर वीडियो बना रहा हूँ। वरना कोशिश करता हूँ कि मैं रोजाना वीडियो दूं, लेकिन मजबूरी की वजह से टाइम नहीं होता, तो हफ्ते में 2 या 3 वीडियो फिर भी आपको दे देता हूँ। उम्मीद है जो आपके सवाल थे जवाब मिल गया होगा, कोई बात बुरी लगी हो जैसे माजूद चाहता हूँ। जुमाने पर खास दुआ का खुदा ही पमाना। अस्सलाम वालेकुम।